नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। 29 अक्टूबर 2024 यानी कि दीपावली से एक दिन पहले धनतेरस का दिन होता है। पटना के उद्धव कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति पहुंचता है जिसकी उम्र करीब करीब जो है 55 साल के आसपास होती है। वो शख्स पहुंचता है, हाथ में उसके लोहे का एक रॉड था और उस लोहे के रॉड में खून से वो बिल्कुल लथपथ था। वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पहुंचने के बाद जो भी चौकी इंचार्ज होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनको कहते हैं कि साहब मुझे गिरफ्तार कर लो और मुझे जेल के सलाखों के पीछे डाल दो। अब ये पुलिस वाले जैसे ही सुनते हैं वो भी अचंभित रह जाते हैं कि आज के ज़माने में भी कोई कातिल कत्ल करके आए और कहे कि मुझे गिरफ्तार कर लो। ये बात पुलिस वाले सुनते ही फौरन एक्टिव होते हैं और उस शख्स को बिठाते हैं। बिठाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने क्या जुर्म किया है, क्या करके तुम आ रहे हो और क्यों अपने आप को गिरफ्तार करवाना चाहते हो। उसके बाद वो जो 55 साल का शख्स होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो एक कहानी सुनाता है और कहानी इतनी खतरनाक और इतनी दर्दनाक है जो सुनकर आपके कानों पर भी भरोसा नहीं होगा कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है। अब उसके बाद वो शख्स रो रो कर पुलिस वालों को सारी कहानियां बताना शुरू करता है। कहानी कुछ इस तरीके से थी कि आगे हम जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ूं दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक पहुंचे और हमारा भी हौसला थोड़ा सा बुलंद हो। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। नई नई कहानियां आप सभी के सामने लेकर आता रहूंगा, आप सभी को जागरूक करता रहूंगा। दरअसल ये जो घटना है 29 अक्टूबर 2024 दीपावली से एक दिन पहले, आ, ये जो शख्स होता है इसका नाम कैलाश दास होता है। कैलाश दास जो है वो एक मोटर मैकेनिक होता है। पटना में ही वो रहा करता था, पटना में ही उसकी दुकान थी। मोटर मैकेनिक किया करता था, यानी मोटर बनाया करता था, जो भी मोटर होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। और उसका एक पूरा परिवार था। उसकी पत्नी थी जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होगी और कैलाश दास का दो बेटियां थी जिसकी शादी हो चुकी थी। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। एक बड़ा बेटा था जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी। दूसरा बेटा जिसका उम्र अभी कम था, यानी 14-15 साल के आसपास था। तो जो छोटा बेटा है वो पढ़ाई किया करता था और बड़ा बेटा भी वो अपने पिता के काम में हाथ बटाया करता था, साथ ही वो घर पे भी रहा करता था। अब एक दिन का वक्त होता है, ये जो कैलाश दास है वो गैरेज पे जा रहा था, यानी अपने दुकान पे जा रहा था, मोटर की दुकान पे। रास्ते में उसकी जो मोटरसाइकिल है वो एक्सीडेंट हो जाती है, थोड़ा बहुत उसे चोट लगता है, जख्मी हो जाता है। जख्मी होने के बाद वहां से वो वापस लौटता है। लौटने के बाद सीधे वो घर चला जाता है, दुकान नहीं जा करके। घर जाने के बाद दरवाजा खोलता है, घर के अंदर एंट्री लेता है, लेकिन जो कमरे में वो रहा करता था उस कमरा का दरवाजा बंद था। इसलिए वो खोलने की कोशिश करता था लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अब ये काफी प्रयास के बाद इसने देखा कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, घर के अंदर कोई ना कोई तो है। अब वो खिड़की से झांक कर जब देखता है तो देखता है एक अलग ही मंजर था। वो मंजर ये था दोस्तों कि जो उसकी पत्नी है जिसकी उम्र 50 साल है, वो बिस्तर पर नग्न लेटी हुई है और उसके साथ एक शख्स है जो कि कोई दूसरा नहीं बल्कि कैलाश दास का बेटा होता है जिसकी उम्र 24-25 साल के आसपास है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। ये चीज जैसे ही कैलाश दास देखते हैं, देखने के बाद इनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि क्या उसकी जो पत्नी है खुद अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ये देखकर उसका खून खौल जाता है और वो फौरन दरवाजा नॉक करने लगता है। दरवाजा नॉक करता है, थोड़ी देर बाद दरवाजा भी खुलता है। दरवाजा खुलने के बाद अब वो जो उसका बेटा है, बड़ा बेटा, वो घर से बाहर चला जाता है और उसकी जो पत्नी होती है, अब कैलाश दास पत्नी के पास जाता है और कहता है कि देखो तुम जो कर रही हो वो काफी गलत है, ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ये बहुत ही गलत है, उसमें भी तुम खुद अपने बेटे के साथ ऐसा कर रही हो। ये जिसके बाद कैलाश दास अपनी पत्नी को काफी समझाता और बुझाता है। समझाने बुझाने के बाद अब उसकी जो पत्नी है वो मान जाती है और कहती है कि दरअसल ये गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। जिसके बाद कैलाश दास उस वक्त तो माफ कर देता है, लेकिन उसके बाद आए दिन उसकी जो पत्नी है अपने ही बेटे के साथ संबंध बनाया करती थी, जो कि कैलाश दास कई बार देख चुका था। अब कैलाश दास के सर से पानी जो है काफी ऊपर बह चुका था और वो अब इस चीज को देखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि कैलाश दास जब भी घर आता था काम करके
तो उसकी जो पत्नी है राधा देवी जिसका नाम होता है वो उसके साथ टाइम ना देकर के वो अपने बड़े बेटे के साथ वो दूसरे कमरे में सो जाया करती थी, जिस पर कैलाश दास काफी नाराज होता था और अपनी पत्नी का सुख उसे नहीं मिल रहा था, जिससे वो काफी परेशान रहा करता था। एक दिन का वक्त होता है कि कैलाश दास जो है वो मन बना लेता है कि हमें अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। उसका जो बड़ा बेटा है वो उस वक्त घर पे नहीं था, बाहर था, और कैलाश दास और उसकी पत्नी दोनों ही घर पर थे। जिस पर कैलाश दास ने उसकी अपनी पत्नी को राधा देवी को काफी समझाया बुझाया, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि क्या करूं, अगर तुम मेरे लायक नहीं हो, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते हो तो मैं कहाँ जाऊं, तो मैं अपने बेटे से ही अपनी ख्वाहिशें पूरी करती हूँ। तो इस तरीके से ये जब बात कैलाश दास सुनता है तो वो और भी आग बबूला हो जाता है और भी वो गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद कैलाश दास वहीं पर एक रॉड पड़ा हुआ तो होता है, उसी रॉड को लेकर अपनी पत्नी के सर पर वार करता है और कई वार करने के बाद उसकी पत्नी वहीं पर गिर जाती है और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। कैलाश दास उस मरे हुए पत्नी को भी कई बार उस रॉड से वार करता है। वार करने के बाद सीधे वो वहां से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ये सारी रात जब वो बताता है, जिस पर पुलिस जो है वो फौरन एक्शन में आती है और पुलिस जो है वो उसके जो बड़े बेटे हैं जो वो अपनी माँ के साथ रहा करता था उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे अ, लाया जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जाती है। उसका जो बड़ा बेटा है वो अलग ही राज खोलता है। वो कहता है कि उसकी जो माँ है वो अ, एक शुगर की मरीज है और उसे वक्त वक्त पर दवाई खिलानी होती है और उसे कई बार जो है वो देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, तो इसलिए मैं जो है अपने पापा के पास नहीं सोने देती हूँ, नहीं देता हूँ, और मैं अपने पास सुलाता हूँ ताकि उसकी को पूरी जो वो खिदमत कर सकूँ और उसकी माँ को कोई तकलीफ ना हो। तो ये बात सामने आती है। अब राधा देवी तो मर चुकी है, उसका जो पोस्टमार्टम कराया जाता है, पोस्टमार्टम होने के बाद पता लगता है कि हाँ इसे रोड से मारा गया है। अब उसका अंतिम संस्कार होता है, लेकिन ये जो कैलाश दास है उसको क्योंकि इसने मर्डर किया था, मर्डर के जुर्म में इसे अंदर कर दिया जाता है और ये जो उसका बेटा होता है उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही होती है, उसकी जांच चल रही होती है कि आखिर कैलाश दास जो कह रहा है वो सच है या फिर उसका जो बेटा कह रहा है वो सच है। अब ये कोर्ट का एक लंबा प्रोसेस है, काफी दिनों तक चलेगा। उसके बाद ही कुछ भी क्लियर हो पाएगा कि आखिर इसके अंदर गुनाहगार कौन था और कौन है। क्या कैलाश दास कुछ गुनाहगार है कि उसने अपनी पत्नी को मारा? हालांकि उसने पत्नी को मारा तो गुनाहगार तो है ही, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है जो कैलाश दास ने देखा था उसकी पत्नी उसके ही बेटे के साथ संबंध बना रही होती है। अब ये बात जब मामला सामने आएगा कोर्ट के जरिए तब पता लगेगा। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो सब आपके सामने होगा। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि कोई ऐसा रिश्ता बचा नहीं, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है बचा हुआ कि जिसके अंदर क्राइम ना हुआ। हर रिश्ता गंदा हो चुका है और हर रिश्ते में क्राइम जो है वो देखने को मिलता है। तो ये थी एक कहानी। बाकी आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।